हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर मेरे YouTube चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं प्रभु पिता का कि आज एक बार फिर प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन के साथ आपके साथ बातचीत कर सकूं, क्योंकि परमेश्वर वो बहुत ही महान है। परमेश्वर हर बार हमें कुछ ना कुछ अपने वचन से वो सिखाते हैं, अपने वचन से वो कुछ ना कुछ हमें बताते हैं ताकि हम परमेश्वर के वचन को मान सकें, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम जीवन जी सकें और परमेश्वर के राज्य के लिए हम लोग तैयार हो सकें। तो बात को बहुत ध्यान से सुनना और बात को बहुत ध्यान से समझना कि आज परमेश्वर हमसे वो क्या कहना चाहते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर थे, इस धरती के ऊपर थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बार बार एक बात बोली कि मैं पिता के पास जाऊंगा और तुम्हारे लिए मैं विनती करूंगा कि पिता मेरे नाम के कारण तुम्हें पवित्र आत्मा दे और हमेशा के लिए वो पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर रहेगा। तो देखो, ये बात प्रभु यीशु मसीह ने एक बार नहीं कई बार अपने चेलों को बताई थी और प्रभु यीशु मसीह भी चाहते थे कि जो प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं और जितने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं वो सभी लोग पवित्र आत्मा से भर जाएं। तो उसका कारण यह था कि जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था तब से परमेश्वर ने पवित्र आत्मा उनको दिया था, लेकिन आदम और हवा की गलती से वो पवित्र आत्मा उनके अंदर से वो जा चुका था। अभी इंसान के अंदर क्या था? वो तो पाप था। जब पाप था तो पाप की जगह, पाप की दशा में पवित्र आत्मा इंसान के अंदर आए तो आए कैसे? लेकिन पवित्र आत्मा है जो इंसान के अंदर वो परमेश्वर भेजते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पिता से विनती की है और पवित्र आत्मा भी खुद चाहता है कि वो इंसान के अंदर रहे। लेकिन क्या होता है कि पवित्र आत्मा पाने के बाद कई बार इंसान को पवित्र आत्मा मिलता है, लेकिन पवित्र आत्मा को वो संभाल कर नहीं रख सकता, उसको संभालना नहीं आता। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने मूसा को बोला था, मूसा इजराइल प्रजा में से 70 लोगों को पसंद कर और वो तेरे साथ इस प्रजा का बोझ उठाएंगे। तो देखो, जो बात प्रभु यीशु मसीह ने मूसा को बोली थी कि जो आत्मा तेरे ऊपर है उसी आत्मा को लेकर मैं 70 लोगों के ऊपर भी डाल दूंगा। तो देखो, जो आत्मा मूसा के ऊपर था वही आत्मा उन लोगों को मिला, लेकिन क्या वो लोग संभाल पाए? तो नहीं संभाल पाए। तो आज मैं कहना क्या चाहता हूँ, आज परमेश्वर का वचन हमें सिखाना क्या चाहता है, तो मैं जो आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन से, वो बात ये है कि इंसान पवित्र आत्मा तो पा लेता है, जबकि किसी भी इंसान के अंदर पवित्र आत्मा लेने की ताकत नहीं है। कोई भी इंसान पवित्र आत्मा को परमेश्वर से ले ही नहीं सकता। कोई भी इंसान पवित्र आत्मा के योग्य है ही नहीं। कोई भी इंसान की औकात नहीं है कि वो पवित्र आत्मा को हासिल करे। ना ही मेरी औकात है, ना ही इंसान, कोई भी इंसान हो, उसका कितना भी इस्तेमाल हो, तो किसी भी इंसान की ऐसी औकात नहीं है कि वो पवित्र आत्मा परमेश्वर से मांगे। लेकिन ये परमेश्वर की एक कृपा है। परमेश्वर की क्या है? क्या कृपा है। और क्या कि जो इंसान परमेश्वर की आज्ञा को मानता है, और मैं बाइबल से पढ़ना चाहूँगा आपके लिए प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय, और मैं पढ़ूंगा आपके लिए उसका 32 वचन 32, रसूला 5 उसका 32, प्रेरितों का काम। हम इन बातों के गवाह हैं और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। तो देखो, जो इंसान परमेश्वर की आज्ञा मानता है तो वो इंसान ऐसा नहीं बोल सकता कि परमेश्वर मैंने आपकी आज्ञा मानी है, मुझे पवित्र आत्मा दो। तो नहीं, इंसान कभी भी ऐसा बोल ही नहीं सकता, क्योंकि इंसान के अंदर, उसके हृदय में, उसके दिमाग में वो सारे पाप तो हैं ही। इंसान का जो शरीर है वो पाप से ही पैदा होता है, पाप में ही पैदा होता है। लेकिन जब इंसान परमेश्वर के वचन को सुनता है, जब इंसान परमेश्वर के वचन को मानता है, तब लिखा है कि पवित्र आत्मा उसको दिया जाता है। और एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए मैं, प्रेरितों का काम रसूलना उसका 2 अध्याय उसके 38 वचन 38 वचन।
पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। तो ये बात तब है जब पतरस पहली बार पवित्र आत्मा के साथ भरकर इजराइल के लोगों में वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता है कि तुम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को मार डाला। प्रभु यीशु मसीह को मार डाला, फिर हुआ क्या? प्रभु यीशु मसीह तो मुर्दों में से जी उठे। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे बातचीत की, हम प्रभु यीशु मसीह को अपनी आंखों से देखा है, उनसे बातें की हैं। तो ये बातें जब प्रभु यीशु मसीह के चेले पतरस ने लोगों को बताई तो लोगों को डर लगा, वो डर गए। उनको ऐसा था कि प्रभु यीशु मसीह जब दूसरी बार आएंगे तब प्रभु यीशु मसीह हमारा वो नाश कर देंगे। तब उन्होंने बोला पतरस को कि पतरस हम क्या करें? और प्रेरित थे, उनको पूछा हम क्या करें? तो जो 38 वचन में ऐसा लिखा है, पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ। तो सबसे पहली बात कि मन फिराओ। देखो, जो इंसान वचन सुनता है उसको क्या आता है? उसको विश्वास आता है। तो सबसे पहली बात है विश्वास, सच्चा विश्वास। और लिखा है मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। तो देखो, हर जन अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से वो बपतिस्मा ले। फिर लिखा है तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो देखो यहाँ पर लिखा है कि पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो यहाँ पर हक नहीं है कि जो इंसान सच्चा विश्वास करे, सच्ची पश्चाताप करे और बपतिस्मा ले, तो वो ऐसा नहीं बोल सकता प्रभु यीशु मसीह को, हे प्रभु यीशु देखो मैंने आपके वचन की आज्ञा की पालना की है, मुझे पवित्र आत्मा दो। कोई भी इंसान अगर परमेश्वर की आज्ञा की पालना करता है तो वो ऐसा नहीं बोल सकता कि मैंने आज्ञा मानी है, मुझे पवित्र आत्मा दो। तो यहाँ पर लिखा है पवित्र आत्मा का दान, मतलब दान, हम उसके योग्य नहीं है। कोई भी इंसान पवित्र आत्मा के योग्य नहीं है, लेकिन ये जो परमेश्वर देते हैं वो परमेश्वर की कृपा है, कृपा दान है। इसके काबिल हम नहीं थे, इसके योग्य हम नहीं थे, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने आपको, मुझको, हम सभी को वो पवित्र आत्मा देते हैं जो इंसान परमेश्वर की आज्ञा की पालना करता है। तो बात को बहुत ध्यान से सुनते जाओ और समझते जाओ कि देखो हम इसके योग्य नहीं हैं, पवित्र आत्मा के योग्य नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं है, हमारी कोई हैसियत नहीं है कि हम पवित्र आत्मा को लें या पवित्र आत्मा हम प्रभु यीशु मसीह से मांगे कि मैंने आपकी आज्ञा की पालना की, मैंने आपके हुक्म को माना, आपने जैसा बोला मैंने वैसा किया, आपने बोला सच्चा विश्वास, सच्चा पश्चाताप और पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लो, तो मैंने ये सब कुछ किया है, आप मुझे पवित्र आत्मा दो। नहीं, हम इतना भी नहीं बोल सकते, लेकिन ये परमेश्वर की कृपा है, परमेश्वर का दान है। तो इसका मतलब दान कब? चाहे आप आज्ञाकारी करते हो, चाहे आप वचन को मानते हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर क्या करते हैं? हम पर अपनी कृपा करते हैं, वो हमें दान देते हैं। और दान में क्या देते हैं? वो पवित्र आत्मा देते हैं। इसका सीधा और स्पष्ट मतलब है कि हम बपतिस्मा लेने के बाद भी हम पवित्र आत्मा के योग्य नहीं हैं, हम पवित्र आत्मा के योग्य नहीं हैं। लेकिन जब हम योग्य नहीं हैं तो क्या करना चाहिए? क्या कोई ऐसा इंसान बोल सकता है बपतिस्मा लेने से पहले या बपतिस्मा लेने के बाद वो ऐसा बोल सकता है कभी मैंने पाप नहीं किया था, कभी मैं परमेश्वर के खिलाफ नहीं गया था? चाहे उसने बपतिस्मा ले भी लिया, चाहे उसने पवित्र आत्मा पा भी लिया। और बाइबल से एक वचन और पढ़ूंगा आपके लिए मैं, यूहन्ना की पहली पत्री और पढ़ूंगा उसका मैं 1 अध्याय उसके 8 वचन। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। तो देखो, इंसान चाहे बपतिस्मा ले भी ले तो वो ऐसा नहीं बोल सकता कि मैंने कभी पाप नहीं किया। पाप तो किया है, पाप तो इंसान के अंदर है, लेकिन पाप इंसान के अंदर है, पापों की वजह से उसने बपतिस्मा लिया है। तो कोई इंसान ये नहीं बोल सकता कि मैंने पाप नहीं किया। लेकिन फिर भी हम पापी हैं, इंसान का स्वभाव पापी है, उसके हृदय में बहुत सारी बुरी बातें हैं। फिर भी प्रभु यीशु मसीह क्या देते हैं? उनको अपना पवित्र आत्मा देते हैं। लेकिन वो सारे पाप, सारे अधर्म के काम उसको क्षमा करने के बाद, तो क्या कोई इंसान इसके योग्य था?
इसका मतलब अगर योग्य नहीं थे तो क्या करना चाहिए? उसके योग्य बनना चाहिए। अगर पवित्र आत्मा के इंसान योग्य नहीं बनता तो पवित्र आत्मा क्या उसको छोड़कर जा सकता है? कैसे? जैसे मूसा के समय में 70 लोगों का चुनाव किया गया, तो परमेश्वर ने जो आत्मा मूसा के ऊपर काम करता था, जब वो आत्मा 70 लोगों के ऊपर डाल दिया, तब वो लोग पवित्र आत्मा के योग्य तो थे नहीं, लेकिन फिर भी उनका जो काम था, उनका काम था कि वो पवित्र आत्मा के योग्य बने, लेकिन वो योग्य नहीं बने। मतलब पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें, पवित्र आत्मा का कहा हुआ करें, ऐसा नहीं हुआ। तो चेले, प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे, उसमें से पतरस और जो 119 लोग और थे, जब 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा आया तो तभी सभी लोग बाहर निकले और प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करना शुरू कर दिया, प्रभु यीशु मसीह के नाम की गवाही देनी शुरू कर दी। अभी देखो, उनको पवित्र आत्मा मिला और तुरंत उन लोगों ने क्या किया? परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाना शुरू कर दिया। तो क्या पवित्र आत्मा लेने के बाद पतरस ऐसा बोल सकता है कि मैंने प्रभु यीशु मसीह का इनकार नहीं किया था? क्या और जो चेले थे, क्या वो ऐसा बोल सकते थे कि प्रभु यीशु मसीह को जब पकड़ने आए थे लोग, जब प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए गए थे, तो हम लोग प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर नहीं भागे थे? क्या वो बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। अरे आज के सेवक लोग भी प्रचार यही करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर भाग गए थे। आज भी प्रचार होता है कि प्रभु यीशु मसीह का जो पतरस चेला था, उसने प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया। तो क्या पतरस ने पवित्र आत्मा नहीं पाया था? क्या जो और चेले थे उन्होंने पवित्र आत्मा नहीं पाया था? लेकिन फिर भी वो उसके योग्य तो नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया? अपने आप को पवित्र आत्मा के योग्य बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि परमेश्वर का काम करना शुरू किया था। और एक वचन और पढ़ूंगा आपके लिए मैं पढ़ूंगा आपके लिए प्रेरितों का काम, उसका 9 अध्याय। आप लोगों ने सुना होगा, यहाँ पर सौलस नाम के इंसान की बात होती है। सौलस, जिसका नाम पौलुस है, तो वो क्या करता था? वो प्रभु यीशु मसीह के चेलों को धमकाता था, उनको घात करता था, उनको मारता था। और एक बार वो उनको मारने के लिए कहीं जा रहा था, तो रास्ते में उसकी मुलाकात परमेश्वर के साथ हो गई। अगर आप 9 अध्याय पढ़ो तो आपको पूरा पता चल जाएगा। अभी क्या हुआ? जो पौलुस है, जो सौलस है, साउल, वो गिर गया नीचे, अंधा हो गया। तब परमेश्वर ने हनन्याह नाम के अपने चेले को बोला कि जाकर उसके लिए प्रार्थना कर और वो देखने लग जाएगा। अभी हनन्याह क्या सोचता है, वो सारी बात वहाँ पर लिखी हुई है, तो मैं उसके ऊपर नहीं बोलना चाहता। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ प्रेरितों का काम 9 अध्याय उसके 17 वचन से 17-18 वचन। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई सौल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुम्हारा तुरंत उसकी आँखों से छिलके गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया, फिर भोजन करके चल पाया। वह कई दिन उन चेलों के साथ रहा जो दमिश्क में थे, और वह तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। तो देखो, एक बात पूछना चाहता हूँ, साउल जिसको पौलुस बोलते हैं, तो क्या उसने प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के लोगों को मारा नहीं? क्या वो लोगों के ऊपर अत्याचार नहीं करता था? क्या प्रभु यीशु मसीह के चेलों को वो मारना नहीं चाहता था? क्या उनको वो ख़त्म नहीं करना चाहता था? तो करना तो चाहता था, लेकिन जब उसकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह के साथ हुई, जब उसकी आंखों से वो उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, उसके बाद उसके प्रभु यीशु मसीह के चेले ने उसके लिए प्रार्थना की, तब उसने बपतिस्मा लिया, और बपतिस्मा लेने के बाद वो पवित्र आत्मा से भर गया। तो क्या पौलुस ऐसा बोल सकता है कि मैंने बपतिस्मा लिया है, मैंने पापों की क्षमा ली है, इसलिए पवित्र आत्मा मुझे मिला? नहीं। तो क्या पौलुस ऐसा बोल सकता है ये मेरी औकात थी, मेरी हैसियत थी कि मुझे पवित्र आत्मा मिले? नहीं। पौलुस तो ऐसा बोलता है कि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। अरे मैंने प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया को, प्रभु यीशु मसीह की मंडली को बहुत सताया है, मैंने उसको बहुत सताव किया है। वो तो बहुत दुखी होता है, बार बार दुखी होता है इस बात को सुनकर, सोचकर। लेकिन क्या पौलुस साउल है जो
जो साउल है, जो पौलुस है, क्या वो पवित्र आत्मा के लायक था? क्या पवित्र आत्मा के काबिल था वो? नहीं, काबिल तो नहीं था। क्या कोई भी जन, कितना बड़ा मर्जी सेवक हो, ढेर सारे चमत्कार होते हो, तो क्या वो पवित्र आत्मा के योग्य है? नहीं, कोई भी नहीं है। किसी भी सेवक की, किसी भी पास्टर की, किसी भी विश्वासी की इतनी औकात नहीं है कि वो ऐसा बोल सके कि मैं पवित्र आत्मा के योग्य हूँ, मेरी पवित्र आत्मा मुझे मिलेगा ही मिलेगा। नहीं, ये परमेश्वर की क्या है? कृपा है कि वो पवित्र आत्मा देते हैं। ये क्या है? ये परमेश्वर की दया है। लेकिन देखो, परमेश्वर ने जब इतनी बड़ी दया, इतनी बड़ी कृपा, इतना बड़ा दान हमें दिया है, तो हमारी हैसियत से बाहर है। जे हम इसके काबिल नहीं है, हम इसके जोग नहीं है। अगर जोग नहीं है तो क्या करना चाहिए? इसके योग्य बनना होगा, इसके योग्य बनना होगा। अगर योग्य नहीं बनेंगे तो कब तक ये पवित्र आत्मा रहेगा? कब तक पवित्र आत्मा ऐसे आपके अंदर रहेगा? जब आप इसके योग्य नहीं हो। तो मान लो जिस इंसान के ऊपर उसको 20,000 सैलरी मिलती है, एकदम से उसको सैलरी बढ़ जाए, उसको 50,000 या 1 लाख तक उसको सैलरी मिलनी शुरू हो जाए, तो वो उसको क्या करना चाहिए? उसको ये सोचना चाहिए, यार मैं तो 20,000 के काबिल था, यार मैं 20,000 के काबिल में नहीं था, लेकिन मेरे ऊपर इतनी बड़ी दया हो गई, इतनी बड़ी मुझ पर कृपा हो गई। तो उसको क्या करना चाहिए? उसको उसके योग्य बनना चाहिए, उसको उसके मुताबिक काम करना चाहिए जितनी वो सैलरी ले रहा है। अब बात को बहुत ध्यान से सुनो, समझो। जिस इंसान को 20,000 मिलता है, एकदम से उसको 50,000 या उसको 60,000 मिलना शुरू हो जाए और वो सोचे कि इसके योग्य मैं नहीं हूँ, लेकिन अभी वो योग्य बना रहे, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको 50,000 के या 60,000 के मुताबिक उसको काम करना चाहिए, क्योंकि वो उसके योग्य बना रहे। अगर वो योग्य नहीं बना रहेगा तो वहाँ से फिर उसकी सैलरी वो कम हो जाएगी। अभी देखो, 70 लोगों को जब मूसा के ऊपर जो पवित्र आत्मा था, जब वो आत्मा 70 लोगों के ऊपर आया, जब वो लोग नहीं बने रहे तो क्या हुआ? वो आत्मा उनको छोड़कर चला गया। जब वो 50वें दिन पवित्र आत्मा 120 लोगों के ऊपर आया, तब वो लोग चुपचाप बैठे नहीं, वो लोगों ने भागना शुरू कर दिया, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार बांटना शुरू कर दिया। अरे प्रभु यीशु मसीह के नाम की गवाही देनी शुरू कर दी उन लोगों ने। तो देखो, वो बढ़ते गए। उनको मालूम था कि पवित्र आत्मा के योग्य हम नहीं हैं, ये हमारी औकात नहीं है, लेकिन हमें इसके योग्य बनना है। तो संत पौलुस देखो, कितना उसने अत्याचार किया, कितना उसने जुल्म किया लोगों के ऊपर, लेकिन जब उसको पता चला कि मैंने परमेश्वर के लोगों को मारा है, मैंने लोगों को प्रभु यीशु मसीह के जो ऊपर विश्वास करते थे उनको ख़त्म किया है, तब जब उसको पवित्र आत्मा मिल गया तो पौलुस ने क्या देखा कि मैं इसके योग्य तो नहीं था। लेकिन देखो पौलुस क्या है, कितना भागा, कितना भागा, कितनी परमेश्वर की सेवा की, कितनी निंदा सहन की, कितना दुख उठाया, और वो क्या बना? वो इस पवित्र आत्मा के योग्य बन गया था कि हाँ, परमेश्वर ने कितनी बड़ी कृपा की है, हम तो फिर भी नहीं योग्य बन सकते उसके। चाहे आप कुछ भी करो मसीह में आकर, कितना भी दुख उठाओ, लेकिन ये परमेश्वर के पवित्र आत्मा की कृपा है हम पर कि हमें पवित्र आत्मा देते हैं। हनन्याह और सफीरा जब वो मंडली में आए थे, उन लोगों ने भी बपतिस्मा लिया था, उन लोगों ने भी विश्वास किया था, पश्चाताप किए थे, तो जब उनको पवित्र आत्मा मिला था तब वो योग्य नहीं बने। उसका कारण क्या था? उनके अंदर लालच था। तो देखो, पवित्र आत्मा तो प्रभु यीशु मसीह दे देते हैं। अरे जब इंसान पापों से शुद्ध होता है, बपतिस्मा लेता है, प्रभु यीशु मसीह उनको पवित्र आत्मा देते हैं। लेकिन इसके योग्य तो नहीं थे इंसान। अभी क्या करना है? उसके योग्य बनना है। इसलिए हनन्याह और सफीरा को प्रभु यीशु मसीह ने वो सब कुछ दिया जो उनको चाहिए था, लेकिन वो योग्य नहीं बन पाए, उसके मुताबिक काम नहीं किया उन लोगों ने। अंदर क्या था? लालच। अंदर क्या था? झूठ। अंदर क्या थी? होशियारी, और जिसकी वजह से वो खुद मर गए। तो देखो, अगर परमेश्वर ने कुछ दिया है तो आप उसके काबिल नहीं हो, आपकी औकात नहीं उसके कि आपको परमेश्वर दें, लेकिन हमें उसके योग्य बने रहना है। हम उसके योग्य बने रहें, इसलिए हमें परमेश्वर का काम करना है। तो पौलुस को पवित्र आत्मा मिला तो उनको पता चल गया था कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है और मुझ पापी पर इतनी बड़ी दया की है।
तो मैं क्या करना है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे परमेश्वर के योग्य बने रहना चाहिए। तो देखो उसने कितना सारा काम किया और आखिर में क्या बोलता है कि मैंने अपना काम पूरा ख़त्म कर दिया है। मुझे जो काम मिला था मैंने वो काम ख़त्म कर दिया है। जो दौड़ दौड़ रहा था मैं, उस दौड़ को मैंने पूरा कर दिया है। तो देखो परमेश्वर के दास लोग, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले लोग, उनको परमेश्वर पवित्र आत्मा तो देते हैं, लेकिन मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं परमेश्वर को बोलूँ मुझे पवित्र आत्मा दो। लेकिन ये परमेश्वर की कृपा है, परमेश्वर का दिया हुआ दान है। तो इसी के लिए हमें पूरी तरह से योग्य बनना है और हमें क्या करना है, परमेश्वर का दिया हुआ काम करना है। अगर आज आपके पास पवित्र आत्मा है, किसी के भी जन के पास पवित्र आत्मा है, तो वो ये नहीं बोल सकता कि मैंने पाप नहीं किया। पतरस ऐसा नहीं बोल सकता मैंने प्रभु यीशु मसीह का इनकार नहीं किया, चाहे उसके ऊपर कलीसिया बन चुकी है, चाहे मंडली बन चुकी है उसके ऊपर, चाहे उसने 3000 लोगों को बपतिस्मा दे भी दिया था एक ही दिन में। चेले ऐसा नहीं बोल सकते हमने प्रभु यीशु मसीह का इनकार नहीं किया, हम प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर नहीं भागे। पौलुस ऐसा नहीं बोल सकता कि मैंने प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के मंडली के लोगों को मैंने नहीं परेशान किया, मैंने नहीं मारा। चाहे पवित्र आत्मा है, लेकिन ये क्या है, परमेश्वर का दिया हुआ कृपादान है। तो क्या वो कृपादान आपके ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने दिया है? क्या वो पवित्र आत्मा आपको मिला हुआ है? अगर मिला हुआ है तो क्या आप उसके योग्य हो? अगर योग्य नहीं हो तो दिया है तो कम से कम उतना काम तो करो जितना प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा आपको दिया है, ताकि आपकी योग्यता वो बनी रहे। क्योंकि आप इसके योग्य तो नहीं हो, लेकिन हमें इसके योग्य बनना है ताकि हम प्रभु यीशु मसीह का ढेर सारा काम कर सकें। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आमीन।